नमस्कार आप सभी साथियों का। तो भाई आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। तो हमने जो हरियाणा पुलिस के लिए, सिटी मेंस के लिए और साथ साथ जो ग्रुप डी के लिए हरियाणा जीके के जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज इसका भैया प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है, जिसमें हम सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, उन्हीं क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा रहे हैं। यानी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करा देंगे और सभी को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आगे एसएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो भैया ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आप अभी तक ने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से टोटल 30 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। तो वही बात करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 की। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेटों का अपलोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज के प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न है कि प्रदेश का पहला मॉडल इम्प्लीमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो प्रदेश का पहला मॉडल एंड इम्प्लीमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर की बात करें तो हरियाणा में कौन से ज़िले में बनाया गया था, ये आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है रोहतक में, दूसरा ऑप्शन है सिरसा ज़िले में, तीसरा ऑप्शन है भिवानी ज़िले में और चौथा ऑप्शन है हिसार ज़िले में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी इस काउंसलिंग सेंटर का जो पहला मॉडल था उसे हिसार ज़िले में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी हिसार में इसके बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 92। पूछा है हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है, यह आपसे पूछा है। तो विधानसभा की बात करें तो इसमें कुल 90 सीटें आती है और इनमें से जो एससी की सीटें हैं वो आपसे पूछी गई है कि कितनी आरक्षित की गई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10 सीटें, दूसरा ऑप्शन है 15 सीटें, तीसरा ऑप्शन है 20 सीटें और चौथा ऑप्शन है 17 सीटें। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी विधानसभा में जो कुल अनुसूचित जाति के लिए सीटें आरक्षित हैं वह 17 रखी गई हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 17 सीटें। आगे आपके सामने क्वेश्चन भी आ गया है। पूछा है कि हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें किस वर्ष की गई थी। 90 सीटें कब कर दी गई थी, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है 1985 में, तीसरा ऑप्शन है 1977 में और चौथा ऑप्शन है 1970 में। तो हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 सीटों कब कर दी गई थी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी सन 1977 में विधानसभा में कुल 90 सीटें आरक्षित 90 सीटों रख दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1977 में हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें कर दी गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। पूछा है हरियाणा विधानसभा में हिसार से कितनी सीटें हैं। तो हिसार ज़िले से बात करें तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें आती हैं, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ऑप्शन ए यानी 7, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन यहाँ पर 7 8 क्या कर लीजिए 8 कर लीजिए। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो हिसार में कुल विधानसभा की 7 सीटें आई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिसार में विधानसभा की कुल 7 सीटें स्थित हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 95। पूछा है हिसार जिले की एकमात्र विधानसभा आरक्षित कौन सी है। तो यहाँ पर कौन सी सीट आरक्षित है हिसार जिले में, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है उकलाना, दूसरा है नलवा, तीसरा है हांसी और चौथा है हिसार। तो हांसी को अभी ज़िला बना दिया गया है जो कि हरियाणा का 23वां ज़िला है। तो अभी यहाँ पर एक आरक्षित सीट की बात करें तो वह एकमात्र हो जाती है उकलाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी हिसार की आरक्षित
आरक्षित सीट की बात करें तो वह उकलाना हो जाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। पूछा है हिसार जिले से ग्रामोदय भारत उदय अभियान की शुरुआत कब की गई थी। तो हिसार जिले से ग्रामोदय भारत उदय अभियान की शुरुआत कब की गई थी, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 15 अगस्त 2017 को, दूसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल 2016 को, तीसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 2016 को और चौथा ऑप्शन है 20 जनवरी 2015 को। तो हिसार जिले से ग्रामोदय भारत उदय अभियान की बात करें तो यह 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल 2016 से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। पूछा है खुद जिला न होते हुए भी कहाँ पर पुलिस जिला स्थित है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जो कि जिला नहीं है पर वहाँ पर एक पुलिस जिला स्थापित किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है हांसी, दूसरा ऑप्शन है रोहतक, तीसरा ऑप्शन है नारनौल और चौथा ऑप्शन है मेवात। तो पुलिस ज़िले की बात करें तो हरियाणा में अभी तक टोटल 25 पुलिस ज़िले हैं, जिसमें से पूछा है कि ऐसा कौन सा ज़िला है जहां पर सॉरी ज़िला नहीं है बल्कि वहां पर पुलिस ज़िला स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी हांसी, जो कि पहले ज़िला नहीं था इसीलिए इसका आंसर ए हो जाता है। बल्कि अभी की बात करें तो हांसी ज़िला बना दिया गया है, तो इस प्रश्न का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं रहता है। अगर पुराने प्रश्नों के हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी हांसी था, पर अभी इसी जिला घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। पूछा है गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। तो गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति की बात करें तो हरियाणा के कौन से स्थान पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। जिसमें पहला ऑप्शन है लोथल गुजरात में है, ऑप्शन बी अग्रोहा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी हांसी। तो सूर्य देवता की मूर्ति की बात करें तो यह हिसार के अग्रोहा नामक स्थान पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी अग्रोहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें पूछा है कि भजनलाल का विधानसभा क्षेत्र मुख्यतः कौन सा था। तो विधानसभा का जो मुख्य क्षेत्र था भजनलाल के बारे में पूछा है कि उनका विधानसभा का मुख्य क्षेत्र कौन सा था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आदमपुर जो कि हिसार में स्थित है, दूसरा ऑप्शन है हांसी जो अभी नया जिला बना दिया गया है, तीसरा ऑप्शन है उकलाना हिसार में और चौथा ऑप्शन है बरवाला हिसार में। तो भजनलाल की बात करें तो उसका विधानसभा क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए यानी आदमपुर हिसार में हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदमपुर हिसार। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। पूछा है अभिनेत्री मल्लिका शेरावत हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो अभिनेत्री मल्लिका शेरावत की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले से संबंध रखती है, यह आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है हिसार ज़िले से, दूसरा ऑप्शन है फतेहाबाद ज़िले से, तीसरा ऑप्शन है सिरसा ज़िले से और चौथा ऑप्शन है भिवानी से। तो मल्लिका शेरावत की बात करें तो उनका संबंध हिसार ज़िले से हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हिसार ज़िला। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। पूछा है हिसार में स्थित राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में HSCC के द्वारा पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है जो कि हिसार में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 1996 में, दूसरा ऑप्शन है 1986 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में और चौथा ऑप्शन है 1960 में। तो राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1986 में हिसार जिले में राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 102। इसमें पूछा है हिसार मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। तो हिसार मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, यह आपसे पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है
2, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4 जिले। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी अब तक इसमें 4 जिले आते थे, अब हाँसी को भी एक नया ज़िला घोषित कर दिया गया है, तो इसमें अभी 5 जिले हो सकते हैं। तो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, जबकि पहले के क्वेश्चन में इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 माना गया था, यानी हिसार मंडल में 4 जिले आते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें पूछा है कि हिसार के गठन के समय इसका क्षेत्रफल कितना था। तो यहाँ पर गठन है, तो पूछा था जब हिसार का गठन हुआ था, यानी 1 नवंबर 1966 को, तब उसमें का वर्गफल क्षेत्रफल कितना था, यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है 15,100 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13,891 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 13,000 वर्ग किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 13,900 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिसार के गठन के समय इसका क्षेत्रफल 13,891 वर्ग किलोमीटर था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, पूछा है हिसार जिले को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो हिसार जिले की बात करें तो इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है पीतल नगरी, दूसरा ऑप्शन है सटील नगरी, तीसरा ऑप्शन है मिड सिटी और चौथा ऑप्शन है पेपर सिटी। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी हिसार को सटील सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सटील सिटी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, जिसमें पूछा है कि हिसार में स्थित देवी भवन मंदिर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था। तो हिसार में देवी भवन मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण कौन से महाराजा के द्वारा करवाया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है मोहन सिंह के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है महाराजा सूरसेन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नाहर सिंह के द्वारा और चौथा ऑप्शन है महाराजा पटियाला के द्वारा। तो देवी भवन मंदिर की बात करें तो हिसार में इसका निर्माण महाराजा पटियाला के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, पूछा है राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता से किस जिले से संबंधित है। तो राखीगढ़ी स्थान की बात करें, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो वह हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है सिरसा जिला, दूसरा ऑप्शन है जींद जिला और तीसरा ऑप्शन है हिसार जिला और चौथा ऑप्शन है रोहतक जिला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी राखीगढ़ी जो स्थान है वह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 107, जिसमें पूछा है कि हिसार जिले से अलग करके कौन सा जिला बनाया गया था। यानी गठन के बाद जब हिसार को अलग किया गया था तो उसके बाद कौन से ज़िले का निर्माण किया गया था, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है सिरसा जिले का निर्माण हुआ था, दूसरा ऑप्शन है रोहतक जिले का, तीसरा ऑप्शन है हिसार का और चौथा ऑप्शन है रेवाड़ी का। तो हिसार से अलग कर कौन से ज़िले का निर्माण करवाया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी उनसे अलग कर सिरसा जिले को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिरसा। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि सिरसा जिले का पुराना नाम क्या है। तो उम्मीद है आप सभी इसका जवाब ज़रूर देंगे कि सिरसा जिले का प्राचीन नाम क्या है, यह आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें पूछा है कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की बात करें तो हरियाणा के कौन से ज़िले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है करनाल ज़िले में, दूसरा ऑप्शन है हिसार ज़िले में, तीसरा ऑप्शन है जींद ज़िले में और चौथा ऑप्शन है फतेहाबाद ज़िले में। तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की बात करें तो यह हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिसार ज़िले में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 109, जिसमें पूछा है कि पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख
कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पृथ्वीराज द्वितीय की बात करें तो उनके द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे वह हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है अग्रवा से, दूसरा ऑप्शन है सांपला से, तीसरा ऑप्शन है हांसी से और चौथा ऑप्शन है उकलाना से। तो पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा दो अभिलेख लिखे गए थे वह हरियाणा के हांसी से प्राप्त हुए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हांसी से। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 110, जिसमें पूछा है कि हड़प्पा संस्कृति का एक बहुत बड़ा टीला हरियाणा में कहाँ पर है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है और हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक प्रश्न पूछा है कि सबसे बड़ा टीला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है लोथल, तो यह तो गुजरात में स्थित है, आप सभी को पता है। दूसरा ऑप्शन है राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन है यह करनाल है, कफना नहीं है, तो यहाँ पर करनाल ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है खरखोटा। तो इसमें से सही जवाब की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा टीला हरियाणा के राखीगढ़ी स्थान पर मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राखीगढ़ी हिसार में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, पूछा है करनाल जिले की स्थापना कब हुई थी। तो करनाल जिले की स्थापना की बात करें तो आपके सामने जो चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1966 को, दूसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 1975 को, तीसरा ऑप्शन है 26 अगस्त 1966 को, और चौथा ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1975 को। तो करनाल जिले की बात करें तो इसका गठन जब हरियाणा को पंजाब से अलग कर बनाया गया था तब 7 जिलों का निर्माण हुआ था, तो जिसमें एक करनाल भी था। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नवंबर 1966 को करनाल जिले की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 112, पूछा है कि करनाल जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो करनाल जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 2520 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2568 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2550 वर्ग किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 2983 वर्ग किलोमीटर। तो करनाल के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2520 वर्ग किलोमीटर करनाल जिले का क्षेत्रफल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या की बात करें तो वह कितनी है, ये आपसे पूछा है। और आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है 17 लाख, दूसरा ऑप्शन है 15 लाख, तीसरा ऑप्शन है 10 लाख, और चौथा ऑप्शन है 13 लाख। तो करनाल जिले की जनसंख्या की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 लाख करनाल जिले की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार मानी गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 114, जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का लिंगानुपात क्या है। तो करनाल जिले के लिंगानुपात की बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 895, दूसरा ऑप्शन है 795, तीसरा ऑप्शन है 887, और चौथा ऑप्शन है 890। तो करनाल जिले के लिंगानुपात की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 887 करनाल जिले का लिंगानुपात हो जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 115, जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व पूछा है कि करनाल जिले का क्या रहने वाला है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है 500, दूसरा ऑप्शन है 597, तीसरा ऑप्शन है 510, और चौथा ऑप्शन है 515। तो करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व ऑप्शन नंबर बी, यानी 597 हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 597। आगे बढ़े हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो करनाल जिले की पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 82.40%, दूसरा ऑप्शन है 64.40%,
तीसरा ऑप्शन है 81.80% और चौथा ऑप्शन है 87.40%। तो करनाल जिले की पुरुष साक्षरता दर, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 81.80%। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में महिला साक्षरता दर के बारे में पूछा है कि करनाल जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या रही है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 66.80%, दूसरा ऑप्शन है 66.40%, तीसरा ऑप्शन है 63.40% और चौथा ऑप्शन है 62.25%। तो महिला साक्षरता दर की बात करें तो करनाल जिले की 66.80% हो जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 66.80% है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 118, जिसमें पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की कुल साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है। तो करनाल की कुल साक्षरता दर की बात करें तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है 74.70%, दूसरा ऑप्शन है 77.80%, तीसरा ऑप्शन है 69.80% और चौथा ऑप्शन है 72.90%। तो करनाल जिले की कुल साक्षरता दर की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 74.70%। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की कुल साक्षरता दर दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 119, पूछा है करनाल शहर किसके द्वारा बसाया गया था। तो करनाल शहर की बात करें तो किसके द्वारा बसाया गया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है फिरोज शाह के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राजा हर्षवर्धन के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान के द्वारा और चौथा ऑप्शन है राजा कर्ण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा कर्ण के द्वारा करनाल शहर का बसाया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजा कर्ण के द्वारा करनाल शहर को बसाया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 120 की। इसमें पूछा है कि जॉर्ज थॉमस ने करनाल पर अपना अधिकार कब जमाया था। तो करनाल पर जॉर्ज थॉमस ने अपना अधिकार कब किया था, यह आपसे पूछा है और आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1797 में, दूसरा ऑप्शन है 1795 में, तीसरा ऑप्शन है 1700 में और चौथा ऑप्शन है 1799 में। तो जॉर्ज थॉमस की बात करें तो उन्होंने करनाल पर अपना अधिकार सन 1797 में किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1797 में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 26, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चनों को आपके सामने सोल्व किया है। तो आप कमेंट में बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उम्मीद है आप सभी को यह सेशन पसंद आया है। अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो कि हम आपके हरियाणा जीके को इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट भी छोड़ें कि आपकी क्या राय है इस प्रैक्टिस सेट के सेशन पे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।